अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा सुहेल और मैं मैनेज के साथ जो है मैनेजर हूँ। पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस के अंदर हूँ। उससे पहले लेट मी गिव यू गाइस अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ। जो लोग पुराने हैं उनको तो पता होगा मेरे बारे में, जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम आयशा सुहेल है और मैं जो है दुबई में रहती हूँ। अ माशाल्लाह से पिछले 31 या 32 इयर्स हो गए मुझे दुबई के अंदर। मैं पाकिस्तानी और जो है योर साउंड नॉट क्लियर नाउ। आय हाय! ऐसे कैसे हो सकता है मेरी आवाज़ सब्र करें, मैं दूसरी जगह बैठती हूँ। 1 मिनट। अब आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ स्लो इसलिए आ रही है कि मेरा बेटा सो रहा है, तो मैं ज़रा आहिस्ता-आहिस्ता बात कर रही हूँ सबसे। अब सही है? अब मेरी आवाज़ सही है? चलो बस सही है। हाँ, मैं वाक़ई में चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ। आप लोग मेरे जो मैं अच्छा एक मेरी चीज़ याद रखिएगा कि मैं जो भी ट्रेनिंग आपको आज दे रही हूँ, आप लोगों ने इस ट्रेनिंग की स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, ठीक है? वो स्क्रीनशॉट इसलिए लेने हैं क्योंकि आपको जो है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना? और उस स्क्रीनशॉट्स को आप लोगों ने रेप्लिकेट करना है। सेकंड। हुँ, ओके। देखो मैंने चैट बॉक्स इसलिए बंद किया है क्योंकि ना मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रही फिलहाल, ठीक है? तो व्हाट आई वाज़ सेइंग कि दिस इज़ आयशा सुहेल और मैं दुबई में रहती हूँ। पिछले अम, पिछले 31 इयर्स से मैं यहाँ पे हूँ। आई एम मदर ऑफ 2 बॉयज़ माशाल्लाह। और मैं टीचिंग करती थी। आई वाज़ अ टीचर फॉर 15 इयर्स, ठीक है ना? 15 साल से मैं टीचिंग कर रही थी। कोविड जब आया था तो उस टाइम पे जो है मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था और चैट बॉक्स मैंने बंद तो किया है, खुला कैसे फिर से? चैट बॉक्स बंद है। हुँ। सो पिछले कोविड के टाइम पे मैंने बिज़नेस जॉइन किया था और उस टाइम पे जो है ना जब मैंने बिज़नेस जॉइन किया था मैम बेनेशो बकर ने मुझे कहा था कि आयशा ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि बहुत बूम करके चल रहा है। और मैं इस चीज़ के अंदर थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो है ये बिज़नेस चल रहा है? अच्छा, मैं थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड और बता दूँ कि इस बिज़नेस को जॉइन करने से पहले मैं 8 इयर्स तक 8 साल तक जो है मैं कहती थी कि फॉरएवर एक स्कैम है, ठीक है ना? मैं आप लोगों के सामने ही बात कर रही हूँ क्योंकि जो लोग ये बात करते हैं ना स्कैम है, तो उनको जो है ये मत समझें कि उनको आप कभी भी रिक्रूट नहीं कर सकते। मैं वो बड़ी मिसाल आपके सामने हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ये स्कैम है वो मैनेजर भी बन जाते हैं फॉरएवर के अंदर ही, ठीक है? तो मैंने जो है मैं कहती थी नहीं फॉरएवर स्कैम है, इसमें तो पैसे कमाए ही नहीं जाते ये वो, लेकिन जब मेरी किस्मत में घर बैठना हुआ, ठीक है? उस टाइम पे जो है कुछ सोर्स नहीं दिखा था कमाऊँ कैसे, कैसे करूँ और कैसे आगे बढ़ूँ मैं? तो उस टाइम पे जो है मैंने क्या किया था कि जब मुझे मैम विनेश ने बताया तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है ना? मेरे हस्बैंड ने सख्त मुझे मना किया कोई ज़रूरत नहीं है पैसे लगाने की जर्नी बॉक्स के ऊपर और जो है ना पैसे सारे डूब मतलब जो है ना ये सब स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं होता, घर से बैठे काम करना ये वो, तुम जो है ना नौकरी करती हो उसी में तुम कॉन्संट्रेट करो। अचानक जो है ना मेरी नौकरी चली गई घर बैठे-बैठे मुझे मैं कन्फर्म थी कि मेरी तो नौकरी जाएगी ही नहीं। मैं तो घर से काम कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, डिस्टेंस लर्निंग चल रहा है ये वो। लेकिन मेरी नौकरी चली गई। जब नौकरी चली गई तो वो जो पैसे आते थे हर महीने 3300 दिरहम वो आना बंद हो गए। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी कि अब मैं क्या करूँगी? कैसे गुज़ारा करूँगी? क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी काम बंद, मेरा भी काम बंद। बच्चों को क्या खिलाऊँगी? जब बिजली कट जाएगी तो जो है गर्मी में बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे? रेंट नहीं दे पाएँगे तो खुदा ना ख़ास्ता निकाल ना दें ये लोग। कहाँ जाऊँगी? कैसे करूँ? मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। उस टाइम पे जो है एक ज़ाहिर-सी बात है, आप खुद सोचें अगर आप एक माँ हैं और अगर आपके सामने ये सारी सिचुएशंस आएँ, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे ना?
तो उस टाइम पे जो है ना मेरे पास, जैसे मैंने कहा ना कि मेरी सैलरी सिर्फ 3,300 थी। उस 3,300 में से माइनस करें 1,800, अभी तो जर्नी बॉक्स की प्राइस 14 है ना, उस वक्त 1,800 था, माइनस करो 1,800। वो 1,800 मैंने निकाले, ठीक है, चुपके से, और मैंने जर्नी बॉक्स खरीद लिया, मैंने रजिस्ट्रेशन अपनी कर ली, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, रिस्क उठाया, छुप छुप छुपा के, अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा बेनिश झूठ नहीं बोल सकती, बिनेश जो कुछ भी, मतलब मैं बिनेश को देख रही हूँ इतने सालों से, बिनेश का कुछ भी जो है झूठ नहीं लगता मुझे, मुझे सच दिखता है, और मैं उस पे भरोसा, मैं उन पे भरोसा करती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। अल्लाह का नाम लिया, मैंने इस्तिखारा किया और मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। पहले महीने समझ में नहीं आ रहा था, ट्रेनिंग्स भी ले रही थी, टिकटॉक टिक मतलब कहते हैं, मतलब टुक टुक करके जो है ना बंदा काम करता है, सीख रहा होता है सब कुछ, बातें करना सही से नहीं आ रही थी, लेकिन फिर स्टिल सोशल सर्कल ने, लोगों को नहीं भी बता रही थी मैं, अपनी वॉर्म मार्केट में तो मैंने बताया ही नहीं था कि मैं ये काम कर रही हूँ, और मैंने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब सोचिए मैंने कितनी बड़ी गलतियां की। मैंने गलती क्या की, मैंने अपने वॉर्म मार्केट को नहीं बताया, मैं लोगों को नहीं बता रही कि मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरी गलतियां हैं जो मैं आप लोगों को गिनवा रही हूँ, ठीक है ना। उसके अंदर ये हुआ कि जो है, एक मिनट, हाँ। ओके। हाँ, तो उसके अंदर फिर ये हुआ कि जो है मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, और जो है मैंने रिटेलिंग के ऊपर फोकस किया, ठीक है। और मैंने दो लोगों को अपने साथ जो है ना ज्वाइन करवाया, ठीक है। दो लोग कौन थे? एक मेरी बहन थी, मेरी अपनी छोटी बहन थी। उसको मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुमने मुझे बहुत मतलब जो है ना वो मोटिवेट किया है कि तुम, मैं ये काम करूं करूं करूं, अब जो है तुम ही मुझे ज्वाइन करोगी, बड़ा ही उसको ना इमोशनली मैंने वो किया, और मैंने उसको अपने साथ ज्वाइन करवाया, ठीक है ना। उसके बाद जो है मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को पकड़ा, मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। उसने कहा आयशा मैं तो ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मुझे तो ये जरूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तो मुझे सपोर्ट करना है, तो मुझे सपोर्ट करने की तुम्हें करना पड़ेगा, और जो है हम मिलकर काम करेंगे, और जो है हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह से मैंने बातें वगैरह की, क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे आगे बढ़ना था। जब तक हम किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते, हमें नहीं पता चलता कि हम कैसे आगे ग्रो करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर ये रखा है रूल, कि मैं फेलियर देखूं। मैं फेलियर देखती हूँ ना जब, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे खुशी इस चीज की होती है कि मुझे पता है कि अगर मैं किसी जगह पे गिरूंगी, अगर मैं कुछ गलत करूंगी, मुझसे कोई गलती होगी, तो ही मुझे पता चलेगा कि वो सही जगह, सही रास्ता क्या है। जब तक मैं नाकाम नहीं होंगी, गिरूंगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कैसा, कैसे उठना है वापस, है ना। तो जब हम लोग जब ज्वाइन करते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या होता है, हम लोग ये बोलते हैं ओ हो हमारा तो काम हो ही नहीं रहा, हमारा तो चल नहीं रहा, हमारा नहीं हो रहा, मुझे बहुत डिमोटिवेशन हो रही है। और वो जो डिमोटिवेशन होती है ना, आपको खाना शुरू कर देती है। तो अगर अपनी जिंदगी के अंदर जो है ना कामयाब होना है, तो अपनी जिंदगी का पहला असूल बिजनेस के अंदर रखो, कि मैंने अपने बिजनेस को 3 साल देने हैं, जिसके बाद मैंने अपने आप को सोचना है कि मैं सक्सेस की तरफ बढ़ूंगी, ठीक है ना। ये एक एक माइंड में बिठा कर रखना, बट ऑन द अदर हैंड कीप डूइंग द वर्क। अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप जो है अपने कदम चलाना शुरू नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, आप आगे चलना नहीं सीखेंगे। तो फर्स्ट की क्या है, कंसिस्टेंटली आपने काम करते रहना है, अपने माइंड में अपने दिमाग को सेट करके रखना है कि 3 साल तक आपने बस मेहनत करनी है, दिल और जान लगा के, ये सोच के कि मैंने आगे बढ़ना है, मुझे तरक्की हासिल करनी है, ठीक है ना। बस आप मेहनत करते रहो, ये सोच कर करते रहे मेहनत, ठीक है। खैर, अब बैक टू माय स्टोरी। मैंने जो है बहुत, फर्स्ट मंथ मैंने किया इस तरीके से, दो लोगों को रिक्रूट किया, और मैंने थोड़ी बहुत रिटेलिंग वगैरह की, और मैंने जो है 550 दिरहम तक मैंने कमाया, ठीक है ना। रिक्रूटिंग को हटाकर मैंने रिटेलिंग के ना 550 दिरहम तक मैंने कमाया। जब मैंने 550 दिरहम तक कमाया, और हाँ, मैंने फेसबुक से कमाया, ठीक है ना, मैं आगे बताऊंगी कैसे। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, फिर जो है ना, जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो झूठ नहीं है, ये तो सच है, इसमें तो पैसे आते हैं, तो मैं थोड़ी और मेहनत करके देखती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक महीना गुजर गया, अब सेकंड मंथ आ गया मेरा। सेकंड मंथ मैंने शुरू कर दी। अच्छा, मैम विनेश ने डे 1 से मुझे एक रूल सिखाया था, कि आयशा 4 सीसी एक्टिव रहना है, 4 सीसी एक्टिव रहना है, कुछ भी हो जाए 4 सीसी एक्टिव रहना है। वो दिन, आज का दिन, मैं बता रही हूँ कितने साल हो गए, 4 साल। फर्स्ट मंथ से लेकर आज 4 साल तक, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नेवर 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 लेस देन 4 सीसी।
ठीक है ना। हमेशा 4cc रही हूँ मैं। और मैंने जो है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद से प्रोडक्ट खरीद लूं, बाद में बेच दूं, कुछ कर लूं, लेकिन मैंने 4cc से कम अपने आप को नहीं रखा। अच्छा, हमने जो है ना, मैंने नेक्स्ट मंथ और मेहनत की, रिटेलिंग पे ज्यादा मैंने काम किया, थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा काम किया, और वही फेसबुक के थ्रू मैंने 1100 दिरहम कमाए। सेकंड मंथ जब 1100 कमाए, फर्स्ट मंथ 550 कमाए, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस और आया मेरे अंदर, ठीक है ना। मैं बता दूं, मैं टीचर थी, मैंने सेल्स का काम कभी नहीं किया, मुझे मार्केटिंग का काम नहीं आता था, मैं सेल्स और मार्केटिंग दोनों काम से बहुत दूर दूर तक मेरा कोई नामो निशान नहीं है। एक टीचर जो कि KG 1 के बच्चों को ABCD पढ़ाती है, वो ये काम कर रही थी, ठीक है ना। अब जो है, और उस वक्त कर रही थी जब लॉकडाउन था। आप लोगों के पास लॉकडाउन नहीं है इस वक्त, ठीक है ना। तो मैं लॉकडाउन में काम कर रही थी। अच्छा, फिर जो है, जब थर्ड मंथ आया ना, तो मैंने कहा बेटा अब तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, काम तो इतना ज्यादा करना है कि अगस्त में जब स्कूल खुलेंगे, मैंने वापस स्कूल में नहीं जाना, मैंने घर बैठे काम करना है, ठीक है ना। तो मुझे वो चीज, लेकिन अपने आप को मेंटेन रखना है कि मेरी सैलरी जो थी ना 3,300 उससे ज्यादा मैंने कमाना है हर महीने, तभी मैं घर बैठूंगी और मैं घर बैठे काम करूंगी। ये मैंने अपने दिमाग में बिठा कर रखा था थर्ड मंथ के स्टार्ट में। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, थर्ड मंथ जब मेरा था ना, मेरा हुआ मिस कैरेज, ठीक है ना, मेरा हुआ था मिस कैरेज। लेकिन उसके बावजूद मैं जो है थोड़े दिन, 15 दिन तक, मैं 10 10 12 दिन तक मैं तकलीफ में रही। लॉकडाउन था, हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी, घर बैठ कर ही जो है ना, सब कुछ हुआ, मतलब हॉस्पिटल जाना ही नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल में सारे कोविड सेंटर्स थे। तो मतलब वो सारा प्रोसेस जो घर में हुआ सो हुआ, मतलब उस चीज को मैंने हैंडल किया। और उसके बाद मैं वापस से खड़ी हुई और मैंने कहा मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे वापस स्कूल नहीं जाना, मुझे वो गुलामी वाली जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे वो बेइज्जती वाली जिंदगी गुजारनी नहीं है, जहाँ पे जो है मुझे एक रोजाना तलवार लटकती होती थी मेरे सर के ऊपर, कि आज ये कोई इंस्पेक्शन के लिए आएगा, आज इसने मुझे कुछ कह देना है, आज इसने कुछ कह देना है। मतलब हर वक्त रोजाना एक जलील जलालत वाली जिंदगी से मुझे बाहर निकलना था, अपने आप को निकालना था, और मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए थी, ठीक है ना। तो मैंने जो है क्या किया, मैंने वो थर्ड मंथ जो था, मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया मैंने, और जो रिक्रूटिंग भी की मैंने, रिटेलिंग पे भी फोकस किया, और कर करा के मैंने मैंने जो है पेचेक बना लिया, और मुझे नहीं पता था मैंने पेचेक कितने का बनाया उस मंथ, ठीक है। तो थर्ड मंथ जो था उस वो था जून, मई जून ऐसा ही कुछ था। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है गई फॉरएवर के ऑफिस, हेड ऑफिस, पैसे कलेक्ट करने के लिए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने कहा मेरे साथ चले, मुझे कहीं जाना है पैसे कलेक्ट करने के लिए। जब हम लोग गए तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ फॉरएवर के ऑफिस गए। वो कह रहे कि यहाँ करना है हम लोग, मैंने कहा चले तो सही, आप अंदर। वो गए, उन्होंने पूरी बिल्डिंग देखी, एक एक चीज जाकर चेक की, प्रोडक्ट सेंटर देखा, सब कुछ देखा उन्होंने, जाकर तसल्ली हुई कि हाँ भी कोई तो जगह है, मतलब ऑथेंटिक है। फिर उसके बाद जो है ना, लाइन में खड़े होकर मैंने पैसे वगैरह जब लेने के लिए मैं खड़ी हुई, तो वो जो है ना, 1000 1000 के नोट रखती जा रही थी मेरे सामने। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किसके पैसे रख रही है। फिर जब उसने मुझे बोला ना साइन करो यहाँ पे, तो मेरे लिटरली मेरे आंखों में ना, और मेरे हाथ कांपना शुरू हो गया, और आंखों में मेरे आंसू थे। ये पैसे मेरे हैं? तो कहती है हाँ। तो जब मैंने पैसे उठाए, मैं भागती अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने कहा सुहेल सुहेल देखे कितने सारे पैसे हैं ये। तो देखा 4800, एक महीने की कमाई 4800। मेरी तो खुशी के मारे बुरा हाल, मेरे हस्बैंड की शक्ल देख रहे हैं कि घर बैठ के बंदा इतने पैसे कैसे कमा सकता है। वो ही वॉज स्पीचलेस कि ये कैसे कमा लिए घर बैठ के ना। वो चुपचाप अच्छा करके ना, हम निकले वहां से बाहर, गाड़ी में आके बैठे, ना उनके पास नौकरी है ना मेरे पास नौकरी है, और हम दोनों ब्रोक, बिल्कुल ब्रोक, कोई पैसे का नामो निशान नहीं। और जो है हमारे हाथ में थे पैसे देखकर, मतलब खुशी की इंतहा थी हमारी। और फिर उसके बाद जो है ना, उन्होंने बोला कि जो है लेट्स, मतलब मुझे ना बड़ी खुशी हुई, तुम्हारे तुमने घर बैठे कमाया है, आयशा तुम इस पे फोकस करो और तुम और आगे बढ़ो, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, फिर मैंने पीछे नहीं देखा। जब अगस्त आया, स्कूल में वापस से मुझे बुलाया गया कि वापस आई स्कूल आकर ज्वाइन कर, मैंने कहा मैंने नहीं ज्वाइन करना। सबने मुझे बोला, बहुत बोला, तब मेरी वार्म आकर पता चला कि घर बैठे काम कर रही है। मेरे दोस्तों को पता चला, मेरे कुलीग को पता चला, तुम पागल हो गई हो, लगी लगाई नौकरी है, बुला रहे हैं वापस से ज्वाइन करने के लिए, 15 साल से वहां काम कर रहे हैं हम लोग। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा वहां पे वापस, मैंने इस्तिखारा किया, मैंने कहा अल्लाह मियां मुझे जलालत से बचा ले, मुझे बता मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, मुझे उस पर चलाना शुरू कर दे। और मैं नहीं गई स्कूल, 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए घर बैठे काम कर रही हूँ मैं। दिस इज माई मोटिवेशन, ये मेरी मोटिवेशन है, ये बिजनेस मेरी मोटिवेशन है, मुझे चलाने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैं बिल्कुल ओपन बुक की तरह हूँ हर एक के सामने।
मैं हर एक को सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी प्रोस्पेक्ट के सामने कोई भी कुछ बोलते हैं, मैं ओपन बुक की तरह अपनी स्टोरी सबको बताती हूँ कि मैं ये स्ट्रगल्स देख देख कर मैंने अपने आप को जो है ना मोटिवेट रखा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है पैसे कमाने का। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारे हालात भी अच्छे होने शुरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी उसमें तरक्की होने लगी, मुझे भी, मतलब साइड बाय साइड हम दोनों तरक्की करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए। समझ आ रही मेरी बात, में क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे? कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से सब लोग, मोस्टली हम लोग सबने जीरो से स्टार्ट किया है, मोस्टली सबके दिल में डर था, ठीक है ना, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में ये होता है कि हम करके दिखाएंगे, और कुछ लोग ये सोच के कर रहे होते हैं कि नहीं यार वो झूठ है यार, ये लोग लोग नहीं मानेंगे, लोग ये बोलते हैं, लोग वो बोलते हैं। मैं अपने बारे में बता रही हूँ आपको हकीकत, ये हकीकत है जो बता रही हूँ मैं। दिस इज अ रियलिटी। जितने भी लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आप लोग सब आए हैं, जितने भी सब हम लोग आए हैं, ठीक है, हम सब, ठीक है ना, साइड हसल क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों ज्वाइन किया हमने? 90% लोगों को पैसे कमाने थे अपने हालात दुरुस्त करने के लिए। 10% लोग होंगे वो लोग जो कि जो है ना अपने आप को चाह रहे थे कि जो है ना, मतलब दोस्त नहीं है, सिंक हो रहे हैं डिप्रेशन के अंदर, वो अपने आप को निकालने के लिए आए हैं। लेकिन 90% आप लोग, हम आप एग्री करेंगे ना कि हम सब वही हैं जिनको पैसे कमाने हैं अपने हालात दुरुस्त करने के लिए। तो अगर आप अपने माइंड के अंदर ये बिठा कर रखेंगे कि पता नहीं ये काम सच है कि नहीं, ये स्कैम तो नहीं है, मैं स्कैम तो नहीं कर रही हूँ, अगर ये रखोगे तो क्या लगता है आप कामयाब होंगे? आप नहीं होंगे कामयाब। लेकिन अगर आप अपने दिलो दिमाग में एक चीज बिठा कर रखें, अगर मैं आप लोगों को एक वॉइस नोट सुनाऊंगी, आज का वॉइस नोट सुनाऊंगी कि मैंने अपने प्रोस्पेक्ट को ये वॉइस नोट जब सेंड, अपना जो मैंने प्रोस्पेक्टिंग के तौर पर मैंने वॉइस नोट सेंड किया, उस बंदी का मुझे जो रिप्लाई आया ना, वो मेरा मतलब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, मैं सफल हो गई हूँ, मैं खुश हो गई हूँ कि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। उसकी बातों से लगा, क्या था बातों से, उसको मैंने सिर्फ एक चीज बोली, उसने कहा बिजनेस के बारे में बताइए, बिजनेस है क्या? मुझे सब पता है बिजनेस के बारे में, कहती है, लेकिन आप मुझे बताएं बिजनेस के बारे में। मैंने कहा ओके ठीक है, लेट मी ब्रीफ यू समथिंग। हम काम कर रहे हैं अमेरिकन कंपनी के लिए, अमेरिकन अमेरिकन कंपनी जो कि 46 ईयर से इस दुनिया के अंदर जो है ना काम कर रही है एज ए नेटवर्क मार्केटर और एज ए डिजिटल मार्केटर, दुनिया में काम कर रही है। ऐसे जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, या तो जो है बहुत कुछ अरसे तक चलती हैं और बंद हो जाती हैं, जिसको लोग कहते हैं कि स्कैम है। लेकिन ये एक वाहिद कंपनी है जो 45 ईयर से पूरी दुनिया में, 46 ईयर से, इस जून में हम लोग को 46 ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है ना, हम इस दुनिया के अंदर जो है पता नहीं 176 कंट्रीज के अंदर, कम कंट्रीज के अंदर हमारी ब्रांचेस हैं जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी बहुत कम कंपनीज होती हैं जो इतनी सारी कंट्रीज के अंदर ब्रांचेस खोल के बैठी होती हैं। जैसे अमेजोन होता है उसी तरीके से हमारी अपनी खुद की वेबसाइट है, ठीक है ना। उस वेब अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से वेबसाइट मिलती है। जैसे अमेजोन होता है, दराज होता है, वैसे आपको वेबसाइट मिलेगी, कंपनी की वेबसाइट मिलेगी। और आप घर बैठकर चाहे कहीं भी बैठे हुए हों, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, कहीं भी बैठे हुए हो, आप घर बैठकर रिमोटली आप जो है बिजनेस कर सकते हैं दुनिया के 176 कंट्रीज के अंदर। मतलब कि आप अगर दुबई में बैठे हुए हैं और आपका कस्टमर यूके के अंदर बैठा हुआ है और वो कहता है कि मुझे हीट लोशन चाहिए है, तो आप उसको अपना लिंक जनरेट करके देंगी हीट लोशन को और आप बोलेंगे आप परचेज कर लें यहाँ से, आपको जो है हीट लोशन मिल जाएगा। वो आप दुबई से नहीं भेज रही है उसको, आपने यूके का ही लिंक बना कर दिया है और वो यूके से परचेज करती है, पाउंड से पैसे पे करती है, कंपनी अपना रखती है पैसे जो रखने हैं और बाकी पैसे जो आपको कमीशन होता है आपके अकाउंट में डाल देती है। आपने पाउंड जनरेट किए हैं, अर्न किए हैं, पैसे कमाए हैं, उन पाउंड को जब रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो हजारों में पैसे चले जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से डॉलर्स के अंदर आप कमाते हैं, दिरहम्स में आप कमाते हैं, रियाल में आप कमाते हैं, दिनार में आप कमाते हैं, मतलब यूरोज में आप कमाते हैं। जिस जिस कंट्री में आप करेंगे काम, उस कंट्री के अंदर आप उस इलाका की अर्निंग्स आप करते हैं अर्न, ठीक है ना। मैंने उसको ये बातें बताई, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि देखिए फॉरएवर जो है ना उसको अपना प्रोडक्ट सेल करने से मतलब है, उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। उसने बना दिया जर्नी बॉक्स, प्रोडक्ट सारे डाल के एक बॉक्स बना दिया। वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं हमारे, ठीक है ना, उन प्रोडक्ट्स को लेकर हमने जो है जर्नी बॉक्स बनाया है, प्रोडक्ट होता है मेरा प्रोडक्ट खरीदो।
कंपनी ये नहीं बोल रही है कि तुम मेरे ज्वाइन करो और तुम मुझे आके ज्वाइन करके जो है ये करो वो करो। कंपनी बोली मेरा प्रोडक्ट खरीदो। अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो आप मेरा प्रोडक्ट खरीदें। कंपनी का प्रोडक्ट हम कहते हैं हाँ हमें तो आपके साथ काम करना है, हमें तो आपके बेनिफिट्स चाहिए, हमें भी पैसे कमाने हैं दुनिया भर के अंदर से, हर जगह से पैसे कमाने हैं, तो हमें भी मौका चाहिए। तो कहती है ठीक है प्रोडक्ट खरीदें आप मेरा। हम उनका प्रोडक्ट बॉक्स खरीदते हैं। जब हम प्रोडक्ट बॉक्स खरीदते हैं तो हम लोग को एक्सेस मिलता है वेबसाइट का और पूरी दुनिया में अपने उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने का। ठीक है ना। जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम दिरहम्स में, रुपीज में, दिरहम्स में, डॉलर्स में, यूरोज में, पाउंड में पैसे अर्न करते हैं। आई बारी बात समझ में। और जो लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एज ए लीडर। ये जाहिर सी बात है, जो बंदा आपके थ्रू कोई ज्वाइन कर रहा है बिजनेस को, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर बन जाती है। तो आपका काम क्या होता है? उसको ट्रेनिंग देना। आपका काम है उसको सिखाना। आपका काम है उसको साथ लेकर चलना अपने। आपका दर्जा थोड़ा बढ़ जाता है, बड़े भाई बड़ी बहन बन जाती हैं आप ही बन जाती हैं आप। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपके आपके अंडर जो है आपके बहन भाई आना शुरू हो जाते हैं। और आप जो है उनको टेक केयर करना शुरू करती हैं। हम उनको छोड़ती नहीं है, उनको सिखाती हैं कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो उसका जो है ना बेनिफिट भी मिल जाता है आपको कंपनी की तरफ से। कंपनी आपको बोलती है कि जी ना हाँ भाई 5% तुम ले लो, तुमने काम किया है, सिखाया है, तुमने दिन रात मेहनत की उस बंदे के ऊपर, तो 5% तुम भी ले लो कमीशन उसके अंदर। 30% प्रोडक्ट सेलिंग पे कमीशन मिल जाता है आपको। तो जब मैंने ये सारी बातें उस औरत को बताई ना, तो वो औरत तुझे ना कहती वही आपने तो बिल्कुल सही बात बोली है। मैंने जैसे पहले जिससे डिटेल ली थी उससे तो मुझे सारी बातें नहीं बताई थी। मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। ये उसके अल्फाज थे, लिटरली मैं बोल रही हूँ उसके अल्फाज थे ये। तो हमारा काम है सही तरीके से इंसान को गाइड करना। हमारा काम सच सच बताना कि देखिए हमारा कंपनी, आप मुझे खुद बताएं, कंपनी का काम प्रोडक्ट सेल नहीं है। जर्नी बॉक्स में क्या है? प्रोडक्ट सेलिंग ही हो रही है ना। हमने तो बिल्कुल सही बात बोली है। ठीक है ना। अब बारी आती है, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरी बात सुने, शिपमेंट के ना थोड़ा डिले हो रहा है, 4 से 5 6 महीने लग रहे हैं शिपमेंट के अंदर। ठीक है ना। आप उतना इंतजार इंतजार करना चाहेंगी तो आप 1,40,000 पे करके जो है जर्नी बॉक्स खरीद लें। और अगर आपको जो है इतने पैसे पे नहीं करने हैं और आपको जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं आपको जो है कम पैसों में स्टार्ट करवा देती हूँ, ताकि आपका वेबसाइट आपके हाथ में हो, आपको ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाए और फटाफट आप बिजनेस जो है ना अपना स्टार्ट कर लें, रनिंग में स्टार्ट कर लें। उसने कहा हाँ मुझे ये ऑप्शन सही लग रहा है, मुझे जो एक काम करें जर्नी वो उसको छोड़ें, आप मुझे ना इसी तरीके से ट्रेनिंग्स वगैरह देकर मुझे आप रजिस्टर कर लें। बिल्कुल क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने उसको समझाया, उसको समझ में आ गया। अच्छा ये मेरा तरीका है। ठीक है। आपकी अपलाइन आपको किस तरह से समझाती है सिखाती है, आप वो देख लीजिए, आप उनसे बात करिएगा और उनके तरीके से आप करें जैसे आपको करना है। लेकिन मैंने एक जनरल सी बात बताई कि इस तरीके से मैंने अपना काम आज किया है। मैंने आज का बताया है और मैं पहले भी कार्य कर रही हूँ। लेकिन मैंने आज की तारीख बताया कि मुझे उस बंदी ने इस तरीके से बोला कि नहीं आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हैं, मुझे हर चीज समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब आती है बारी कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से मैं फेसबुक के थ्रू काम करती थी। ठीक है ना। फेसबुक से आप किस तरह लीड जनरेट कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ये हमारा फेसबुक हो गया। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले जिस फेसबुक ग्रुप पे मैंने जो है अपनी पोस्ट लगाई थी। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, ये पहले नहीं करते। पहला स्टेप ये नहीं है। पहला स्टेप ये है कि हम फेसबुक के थ्रू लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। देर आर सो मेनी वेज कि आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। एक होता है ग्रुप्स। मैं बोलती हूँ ग्रुप्स के थ्रू आपको ऑथेंटिक लीड्स मिलती हैं। ठीक है ना। ऑथेंटिक लीड्स मिलती है फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू। फेसबुक ग्रुप्स कैसे मिलते हैं आपको? गो टू सर्च, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए नीचे दिख रहा है ग्रुप्स, ये देखें ग्रुप्स दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करें। ठीक है। ये देखिए कितने सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए कितने सारे ग्रुप्स हैं। डिस्कवर करें। ये देखिए कितने सारे आपको यहाँ मिलेंगे ग्रुप्स, है ना। अब क्या करें, मैं कैसे ढूंढती हूँ, सर्च पे जाएं।
Take a screenshot of this. Right here, Muslim ladies in South of Muslim community of Canada. 49,000 औरतें इस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी हैं. ज्वाइन दिस ग्रुप. ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, देखें आप ये सारे ग्रुप ज्वाइन करें. ठीक है. यूएई लेडी सोशल ग्रुप 14,000 ग्रुप औरतें हैं इसके अंदर. ऑल कंट्री इस्लामिक ग्रुप ओनली फॉर मुस्लिम लेडीज 28,000 औरतें हैं इसके अंदर. ठीक है ना. यूके मुस्लिम लेडीज 291 ये भी ज्वाइन करें. ठीक है. मुस्लिम ब्यूटी कम्युनिटी 466,000 औरतें हैं इस ग्रुप में, इसको ज्वाइन करें. कितने सारे आपको ग्रुप मिल जाएंगे. अच्छा यहाँ लिखें सिडनी. सिडनी मुस्लिम अकोमोडेशन ये क्लिक कर लें. मुस्लिम मॉम्स, ओसीज मुस्लिम्स, मुस्लिम ऑस्ट्रेलिया, मुस्लिम्स इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी मुस्लिम यूथ, मुस्लिम वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. अब यहाँ लिखें शिकागो. शिकागो. ठीक है. शिकागो मुस्लिम, मुस्लिम सिस्टर्स इन शिकागो, मुस्लिम फैमिलीज ऑफ शिकागो लैंड्स. ठीक है. शिकागो एरिया मुस्लिम्स. कितने सारे देखें ग्रुप्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को. शिकागो लैंड मुस्लिम लेडीज फन मीटअप्स देखो सारी दिख रही है. पाकिस्तानी लड़कियां औरतें दिख रही है यहाँ पे. 4,300 औरतें हैं इसके अंदर. पाकिस्तानी अमेरिकन इन यूके, न्यूयॉर्क, सॉरी न्यूयॉर्क. पाकिस्तानी इन शिकागो. कितने सारे मुस्लिम वुमेन इन यूके, मुस्लिम सिस्टर्स वर्ल्ड वाइड. कितने सारे देखिए ग्रुप्स हैं यहाँ पे. वेस्टर्न सोसाइटी. ये सारे ग्रुप्स ज्वाइन करें आप. और इन ग्रुप्स में जाकर ना ये नहीं लिखना है कि मैं जो ना पता नहीं क्या लिखना है. ऐसे नहीं लिखना कि लुकिंग फॉर 5 लेडीज टू स्टार्ट अ बिजनेस. ऐसे मत लिखना. कोई भी नहीं आएगा, झाड़ पड़ेगी उल्टा. ठीक है ना. पोस्ट लिखानी है तो इनडायरेक्ट पोस्ट और ओपन बुक. अपने बारे में लिखो, अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में लिखो, अपनी स्टोरी लिखो. जब तक अपनी स्टोरी नहीं बताओगे ना लोगों को अट्रैक्ट नहीं करोगे. लोग अट्रैक्ट होते हैं जो दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने के लिए. वो इससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे होते कि क्या कर कैसे किया क्या किया. अब मैंने डाला ये ग्रुप ज्वाइन करके स्टार्ट टू इंस्पायर. ये पाकिस्तानी ग्रुप है. ठीक है. हाँ ये रहा ग्रुप. ठीक है. ये औरतों का ग्रुप है. 79,000 लोग हैं इसके अंदर. अब मैंने यहाँ सर्च में जाके लिखती हूँ मैं आयशा सुहेल. अल्लाह करे मिल जाए मेरी पोस्ट. अल्लाह करे मिल जाए. मेरी आईडी डिलीट हो गई थी ना. ऐसा ना पोस्ट भी डिलीट हो गई हो मेरी. अगर पोस्ट डिलीट हो गई तो क्या दिखाऊंगी आप लोगों को. आई थिंक मेरी पोस्ट डिलीट हो गई है. एनीवेज मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया और यहाँ पे आके ना बड़े ही आराम से प्यार से तहम्मुल से मैंने अपनी स्टोरी लिखी. जो मैंने स्टोरी आप लोगों को बताई है ना एग्जैक्टली यही स्टोरी मैंने यहाँ पे लिखी. मैंने अपनी तस्वीर लगाई साथ में और मैंने जो है ना और उस ग्रुप के अंदर जो है हाँ मेरी पोस्ट डिलीट हो गई है. मेरी पोस्ट डिलीट हो गई है. कोई बात नहीं. मेरी आईडी डिलीट हो गई थी ना तो इसलिए पोस्ट डिलीट हो गई मेरी. चलो कोई बात नहीं. एनीवेज ठीक है ना. अब मैंने पोस्ट लगाई यहाँ पे. मैंने लिखा कि जी मेरा नाम आयशा सुहेल है, मैं दुबई में रहती हूँ और मैं टीचिंग करती थी. मेरे 2 बच्चे हैं और जो है मैं जॉब कर रही थी और जॉब करते करते जो है ना कोविड आ गया. कोविड आने के बाद मेरी जॉब चली गई और उसके बाद जो मैं परेशान हो गई. मैं घर कैसे चलाऊंगी. मेरे 2 बच्चे थे. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ कैसे करूँ. और जो मैं बहुत परेशान हो गई थी. एक औरत जो है स्ट्रगल कर रही है कि किस तरीके से अपने बच्चों को पालना है ये वो. और फिर उसके बाद जो है ना मुझे मेरी फ्रेंड ने जो है ना रिकमेंड किया कि घर से बैठ के भी हम काम कर सकते हैं. हमें
हमें खुद मुख्तार होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपने से कम तो नहीं समझना चाहिए अपने आप को। और जो है ना मैंने उसकी बात सुनी और मैंने जो है उसके साथ बिजनेस में स्टार्ट किया मैंने। और जो है मैंने घर बैठ के जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्निंग कर रही हूँ और मैं जो है कमा रही हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, घर का रेंट दे रही हूँ, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रही हूँ। मैं अपने आप को जो है समझती हूँ कि जो है मैं जिस तरीके से मुझे किसी ने मदद की उस तरीके से आप मैं किसी के काम आ सकती हूँ, किसी को हेल्प आउट कर सकती हूँ। तो जो है अगर किसी को घर बैठ के काम करना है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी, कैसे सिखाऊंगी कि कैसे आगे बढ़ना है। दैट्स इट, दैट्स इट। मैंने ये सब स्टोरी लिखी वहां पे और मैंने पोस्ट कर दिया। यकीन करें 1,500 से ऊपर औरतों ने मुझे मैसेजेस किए थे, डिटेल प्लीज, डिटेल प्लीज, डिटेल प्लीज, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। और इतने मैसेजेस मुझे इनबॉक्स में आए, इतने मैसेज मुझे उस पोस्ट के ऊपर आए। 1,500 औरतों के मैसेजेस थे। इनडायरेक्ट पोस्ट थी मैंने लगाई थी। मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि मेरे साथ आके काम करो, मुझे 5 औरतें चाहिए हैं जो जो है ना घर से बैठे काम करें। इस तरह की पोस्टें मैंने कोई नहीं लगाई थी। अच्छा, मैं एक चीज दिखाती हूँ और। ठीक है, खुल जा सिमसिम। हम्म, ये मेरी पोस्ट थी। लेट्स सी द इनसाइट। ठीक है, ये देखें, 28,000 लोगों ने जो है ना इसको देखा। तो कहने का मकसद ये है, ठीक है, और पोस्ट क्या थी? अपॉर्चुनिटी, बल्कि टीचर्स, डॉक्टर्स, किसी स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आपको सिखाई जाएंगी स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, सोशल मार्केटिंग स्किल्स, नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स। स्किल्स के ऊपर आपके काम किया जाएगा जिससे आप घर बैठकर एज ए साइड हसल या पार्ट टाइम या फुल टाइम आप अर्निंग कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी के लिए अर्निंग कर सकते हैं। तो क्या आप रेडी हैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, पावर ईगल्स को ज्वाइन करने के लिए? अभी हमें मैसेज करें। ठीक है क्या ना? आप 9 to 5 की जॉब से तंग आ गए हैं? क्या आप भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी किसी ऑथेंटिक ठीक है, प्लेटफॉर्म की अब मैंने तलाश में ये हैं? वो वीडियो बनाई और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना इनबॉक्स। ठीक है, ये रहा, ये देखें, ये देख रहे हैं? मंडे, मंडे, इतने सारे मुझे मैसेज लोगों के जो है आना शुरू हो गए थे यहाँ पे भी। और मैं उनको जो है ना मैंने उनको काफी लोगों को मैंने रिप्लाई किया और काफी लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, कंटेंट भी क्रिएट करके लगाते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी बातों से। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं बोला कि अमेरिकन बिजनेस काम कर रही हूँ या ये कर रही हूँ, मैंने बोला पावर ईगल्स, पावर ईगल्स, पावर ईगल्स। क्यों? पावर ईगल्स का नाम है, मैम बिनिश का नाम है। ठीक है ना, अगर आप मैम बिनिश के साथ तस्वीर खींच के लगाते हैं, लगी भी लगाते हैं, या अगर आप पावर ईगल्स का नाम बार बार लगाते हैं, तो क्या होगा? आपका फायदा है इसके अंदर। लोगों को पता चलेगा भाई अगर 100 लोग हैं, 100 में से जो है कंफर्म 90% लोगों को पता है पावर ईगल्स के बारे में। बोलेंगे कि हाँ हाँ पता है पावर ईगल्स के बारे में, हमें जो है हमें बताओ क्या डिटेल्स है इसके बारे में। ठीक है ना, हर बंदा जानता है आजकल। जो लोग, जितने लोग जानते हैं उनको आप जो है उनको बताएं। जो लोग बोलते हैं कि जो है नहीं नहीं हमें नहीं करना, तो उनसे बड़े प्यार से पूछे रीजन क्या है आपका ना करने का। फिर उनसे पूछे कि मतलब क्यों मना कर रहे हैं। उनकी मिस, जैसे मैंने कहा ना कि मैं भी वही थी ना, उनमें से थी जो जो लोग नहीं करना चाहते थे बिजनेस। मैं भी उन लोगों में से थी। लेकिन क्या किया मैंने? मैं आज ज्वाइन करके बैठी हुई हूँ, पैसे कमा रही हूँ, मेरी भी माइंडसेट चेंज करा मैंने, चेंज हो गया ना। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो जाता है इंसान, जो इंसान को सच्चाई दिखाई दे रही होती है।
मुझे भी जो सच्चाई दिखाई देने लगी कि हाँ भाई, लोगों की जिंदगियां चेंज हो रही हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं। आजकल के दौर के अंदर जो है पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है ना, पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सिखाई जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग स्किल का मतलब क्या होता है पता है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि फॉरएवर में फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करके ये सोशल मार्केटिंग स्किल्स है। फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन किए, वहां जाके आपने जो है अपने बारे में जो है पोस्ट लगाई। पोस्ट लगाने के बाद जो है आपने वहां पे लोगों को जो है अपनी तरफ बिजनेस की तरफ लेके आने की कोशिश की। अब जैसे लोग लाइव सेशंस कर रहे होते हैं, उन लाइव सेशंस में जाएं, वहां पे जाकर जो है आप कमेंट करें, बात करें। लोग आपकी प्रोफाइल भी देखेंगे, आपकी प्रोफाइल पब्लिक है तो लोग आपकी प्रोफाइल में खुद ब खुद आके झांकना शुरू कर देंगे, स्टोरी देखना शुरू कर देंगे, आना शुरू करेंगे, हाँ भाई हमें बताओ कैसे हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप जो है ना एड्स लगाते हैं। एड्स कैसे लगाते हैं? आप पेज बनाए अपना। ठीक है ना। अब जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरा मेरा अपना पेज है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें बूस्ट लिखा हुआ है। मैं ऐड लगा के बूस्ट भी कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो जो है बिजनेस सूट एप्लीकेशन डाउनलोड की, अपने पेज को कनेक्ट किया, ठीक है ना, और उसके बाद जो है ना क्रिएट एन पोस्ट कर दिया। चलो पोस्ट आपको मैं करके दिखाती हूँ। ये मैंने आज सुबह बनाई है। ये मैंने आज सुबह बनाई है अपनी सहरी के टाइम पे। ठीक है। ठीक है, ये हो गई आई थिंक अपलोड। नहीं हुई? क्या मसला है? अरे बाबा कहाँ गई एडवर्टाइज? पहले पोस्ट लगाते हैं। पोस्ट वीडियो। हम्म। ओके। ठीक है, अभी पोस्ट लग रही है, अब मैं इसको बूस्ट पे लगाती हूँ, ठीक है। ऐड लगाते हैं। हम्म। गेट मोर मैसेजेस। ठीक है। गेट मोर लीड्स भी कर सकती हैं आप लोग। मैं मैसेजेस पे करेंगी, मैं कनेक्ट उससे ज्यादा अच्छे से तरीके से कर सकती हूँ। ठीक है। प्लीज कनेक्ट, नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू कनेक्ट टू फेस व्हाट्सएप मैसेज एज वर्क एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग एसोसिएशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेट मी
चूज माई ऑडियंस, मुझे ऑडियंस चाहिए है 45, 45 तक की। हाँ ठीक है, एज 45, 18, 20, 18 ही सही है। आई वॉन्ट ओनली वुमेन। ठीक है, मुझे सिर्फ औरतों के साथ काम करना है। कितनी ऑडियंस मिली? 3.3 मिलियन मिल रही ऑडियंस मुझे। एड्रेस आप लोग चाहें तो यहाँ पाकिस्तान डालें, कोई भी रीजन डाल सकते हैं आप, पाकिस्तान डालें, यूके डालें, क्या कहते हैं, यूएसए डाल दें, जो मर्जी डालना है आप डाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लोकेशन जहाँ लिखा है ना, यहाँ पे, ठीक है, आप डाल सकती हैं। एंड देन सेलेक्ट एन ऑडियंस, सेव ऑडियंस, ये ऑडियंस में ये हो गई सेव। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ आप लगाना चाहती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ लगाना चाहती हैं हम लगा लें। अब ये बोल रहे हैं कि 25 दिन मिनिमम से आप स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है ना, कितने दिन का लगाना है? 7 डेज का लगाना है, तो मैं लगाऊंगी 4 डेज का। 1 और 2 डेज में वो वार्म अप होगा। ठीक है ना, वार्म अप होना शुरू होगा, 3 और 4 डेज के अंदर जो है मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 14 दिन मिनिमम है, आपकी मर्जी आपको कितने पे लगाना है। अगर मैं लगाती हूँ 18 दिन पर डे के हिसाब से, तो मेरा बनता है टोटल अमाउंट, नहीं नहीं, पर डे के हिसाब से 24 लगाते हैं तो कितना हुआ, टोटल अमाउंट 25 दिन बन रहा है। हम्म, चलो मैं थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ। देखिए, पीपल रीच भी बढ़ती जा रही है, 1,000 लोगों के तक, 3,000 लोगों तक जाएगी मेरी पोस्ट। जितना मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं लगाती हूँ 50। ठीक है, 50 दिन मैंने लगाया है, और ये 52 दिन बन रहा है टोटल। क्या हो गया, कहाँ पे एरर आ रहा है? अल्लाह, ये जानबूझ के मुझे बोल रहा है कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डालूं। आई डोंट वांट व्हाट्सएप। चलो कर देते हैं कनेक्ट व्हाट्सएप के साथ। ठीक है, तो मैं थोड़े 50 से, चलो 4 दिन तंग करेंगे लोग मुझे। नो, आई डोंट वांट बिजनेस व्हाट्सएप, आई ऑलरेडी हैव बिजनेस व्हाट्सएप। यहाँ तो समझ आ गया ना आपको? ठीक है ना, फिर आप बूस्ट पे पोस्ट करेंगे और आपकी पोस्ट जो है ना लग जाएगी 4 डेज के लिए, एड रन होगी आपकी, और आप जो है थोड़े से पैसों के अंदर आपकी एड्स जो है ना चलना शुरू हो जाएंगी, और आपको लीड्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको एक तरीका सिखाया है कि लीड्स आप कैसे जनरेट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, और आपको जो है लीड्स आना शुरू हो जाएंगी आपके आपके इनबॉक्स के अंदर, या व्हाट्सएप के नंबर से कनेक्ट करेंगे तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आना शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से ना व्हाट्सएप से कनेक्ट मत करना, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ अभी की बात नहीं है, कुछ मंथ्स पहले की बात है, मेरी टीम की लड़की ने ना व्हाट्सएप से कनेक्ट किया था, फिर उसका जो है ना अकाउंट ब्लॉक हो गया था। ठीक है ना, व्हाट्सएप भी और फेसबुक भी दोनों। तो व्हाट्सएप से कनेक्ट मत करना, और अगर करते हो कोई और ऑप्शन देखकर किसी और चीज से कनेक्ट कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप का मुझे पता है ये हुआ था उसके साथ। तो मैंने तो बूस्ट लगाई थी अपनी, लेकिन व्हाट्सएप के गलत थ्रू नहीं लगाई थी मैंने। मैंने कौन सी पोस्ट पे लगाया था, बूस्ट लगाया था मैंने, मुझे याद नहीं, पर मैंने लगाया था। तो इस तरीके से जनाब अब आप जो है बूस्ट लगा के लीड्स अपने पास जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो गाइस आई होप आप लोगों को जो है प्रोडक्टिव चीजें समझ आई होंगी। मैं जो है आपका खोल रही हूँ चैट बॉक्स, और अगर आप लोगों को मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो यू कैन आस्क मी, बट प्लीज आहिस्ता सा पूछना, ताकि मैं सबको जवाब दे सकूं।
एक तरीका है आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप ज्वाइन करके आपने किस तरीके से पोस्ट लगानी है, और पोस्ट लगाने के बाद आपने जो है लीड जनरेट करनी है, ठीक है। दूसरा तरीका है आपको बूस्ट कैसे लगाते हैं आपके पेज के ऊपर, वो मैंने आपको सिखा दिया है। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। काइंड लेट अस नो हाउ टू रिटेल। बताया तो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप वो कर रही है ना, जैसे जैसे ज्वाइन करके किया है, इनडायरेक्ट पोस्ट लगाई, उसी के से इनडायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में करें। अब जैसे मैंने वीडियो लगाई है, वीडियो मैंने कहीं बोला कि मैं क्या क्यों मैंने ड्रिंक पिया है, जो मैंने पिया था वो मैंने क्यों पिया है, मैंने कहीं लिखा? कुछ नहीं लिखा ना। क्यों नहीं लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आज मैंने पिया, कल मैं फिर करूंगी, परसों फिर करूंगी। लोग मुझसे खुद पूछेंगे कि आप क्या पी रही हैं और क्यों पी रही हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है लोग आके जो है ना मुझसे जब पूछेंगे तो प्रोडक्ट मैं सेल करूंगी अपना। कम देखो, मुझे कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा। प्लीज आप टिकटॉक का ही बता दें, तो बता दो। टिकटॉक को क्या बताऊं कि कैसे ऐड लगाते हैं। पेमेंट मैसेज डिसेबल हो गया है। पेमेंट मैसेज, ओ गॉड, तो तेजी से जा रहा है पेमेंट मैसेज। आई एम सो अपसेट, प्रोफाइल ग्रोथ पर आ गई है। मतलब यहाँ पेमेंट मैसेज डिसेबल क्यों हुआ है? कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ना, इसलिए हुआ होगा। मैंने कहा ना व्हाट्सएप से कनेक्ट नहीं कर दिया था। व्हाट्सएप से कनेक्ट करने से हो जाता है, पर पंगा हो जाता है। मनी करने के बाद ऐसे ही खाल खिला लेते हैं। इसके बेनिफिट्स यार, मैम दिनेश की स्किन देखी है कैसी चमक रही है। उनको मैंने पूछा कैसे चमक रही है, तो उन्होंने बोला वो ये ले रही है, तो मैंने कहा बस अब मैं भी चमकाऊंगी अपनी स्किन। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं तो मैम दिनेश को फॉलो कर रही हूँ, तो वो लेती हैं तो मुझे उनकी तरह स्किन अपनी चमकानी है। पहले तो आप बहुत प्यारी। क्या? अल्लाह, बहुत तेज तेज मैसेज आ रहे हैं। मैं किसका मैसेज पढ़ूं? पोस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं होती ग्रुप्स में? यार देखो, अगर डायरेक्टली पोस्ट लगाओगे ना कि मैं ये प्रोडक्ट बेच रही हूँ, मैं ये देना मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे ये लोग चाहिए अपने काम बिजनेस के लिए, तो कोई भी एडमिन जो है ना आपकी पोस्ट अप्रूव नहीं करेगा। अच्छा, एक तरीका और भी है, एडमिनों के साथ दोस्ती करो, ठीक है ना। एडमिन के साथ दोस्ती करो। और मैंने रिसेंटली क्या किया था, मैंने अपनी पूरी टीम को ना, कराची की जो कराची में टीम मेरी थी, मैंने उनको बोला कि जाकर जो है ना एग्जीबिशन लगाओ और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो। तो वो कोई ग्रुप था, उन्होंने जो है ना एग्जीबिशन लगाई थी, तो मेरी टीम ने जाकर वहां पे किया, तो टीम की खुद एडमिन जो है ना ढंडूरा पीट पीट कर जो है ना उन्होंने बताया कि हम पावर ईगल से हैं, हमें ज्वाइन करें। तो देखो देखो, इससे लीड्स मिल रही थी हम लोग को बहुत सारा, वहां से हमने बहुत लीड जनरेट की थी। हाउ टू रिटेन इन फॉरेन, अरे यार बाबा, मैंने भी ग्रुप बताया ना, ग्रुप ज्वाइन करो, वहां जाके आप लोग जो है इनडायरेक्ट पोस्ट लगाया करें, कभी भी डायरेक्ट पोस्ट ना लगाया करें। इंटरनेशनल ग्रुप कैसे सर्च करें? या अल्लाह, अभी भी ज्वाइन किया है इसे ट्रेनिंग को, कम पैसों में कैसे? बताया तो था मैंने अभी स्टार्ट में कि कैसे बात की थी मैंने, कैसे स्टार्ट करा सकते हैं। कम पैसों में कैसे स्टार्ट करा सकते हैं? कम पैसों में ऐसे स्टार्ट करा सकते हैं कि आप हकीकत बताएं उनको कि जो है आप जो है बिजनेस स्टार्ट करें। जर्नी बॉक्स जो है कम पैसों में, जर्नी बॉक्स को छोड़ें और आप वेबसाइट पे काम करें, इस तरह से। मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह, अपलोड करके ना यूट्यूब पे भी सेंड कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी, मैं चलती हूँ, मेरा गला सूख गया है, मुझे प्यास लग रही है। रिकॉर्डिंग भेज दूंगी यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, अभी रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और हाँ, मैंने जब अपनी लास्ट ट्रेनिंग की थी, और मैंने आप लोगों को कहा था कि व्हाट्सएप पे इस पे फेसबुक पे जाएं, और वहां पे जाकर आप लोगों को मैंने सबको एक काम दिया था। मैं एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉडकास्ट बंद करती हूँ और सबको होमवर्क देती हूँ। एक सेकंड। आप सबका होमवर्क है आज का, ठीक है। जितने भी मैंने आप लोगों को कहा है ना कि जाके ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, वहां पे ग्रुप ज्वाइन करेंगे। सब ने ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने वहां पे जाकर लिखना है, आई एम क्रिएटिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे सब। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, महंगाई बहुत बढ़ रही है, क्यों ना हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे की हेल्प करें। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है फॉर बाइंग एंड सेलिंग। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हो गया पोस्ट, मैंने पोस्ट नहीं किया अभी, इसको मैं करते हैं मिनिमाइज। गो टू योर व्हाट्सएप, क्रिएट अ न्यू ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है इसको अपने साथ ऐड करें और लिखें बाइंग एंड सेलिंग, या फिर लिखें बाय। स्क्रीनशॉट दिस प्लीज, स्क्रीनशॉट करें जल्दी से। 1 2 3 स्क्रीनशॉट डन, डिलीट। तिजारत, स्क्रीनशॉट दिस, 1 2 3 डिलीट। क्लासिफाइड, स्क्रीनशॉट दिस, 1 2 3 डिलीट, ठीक है। एंटरप्रेन्योर अराउंड द वर्ल्ड, स्क्रीनशॉट दिस, 1 2 3, ओके। सेंड मैसेजेस बंद कर दें फिलहाल, ऐड अदर मेंबर्स बंद कर दें, अप्रूव न्यू मेंबर्स कर दें, ठीक है। स्क्रीनशॉट दिस प्लीज, 1 2 3, बस, ओके। एंड देन क्रिएट अ ग्रुप, ग्रुप बन गया। अब जाएं इधर और यहाँ पे जाकर इनवाइट वाया लिंक, कॉपी द लिंक, ठीक है। लिंक कॉपी किया। अब जाएं फेसबुक पे जहाँ हमने पोस्ट लगाई थी, वहां पे लिंक पेस्ट करें, ठीक है। लिंक पेस्ट कर दिया और उसके बाद कर दें पोस्ट। अब क्या होगा, ये जो ग्रुप है, ये जो एडमिन है, ये आपकी पोस्ट अप्रूव करेंगी। जब आपकी पोस्ट अप्रूव करेंगी तो फिर जितनी भी इस ग्रुप के लिए जो औरतें होंगी, बाइंग एंड सेलिंग के इंटरेस्टेड होंगी, वो इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगी। जब ये ग्रुप ज्वाइन करेंगी तो आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगी कि 1 मेंबर वांट्स टू ज्वाइन, 2 मेंबर वांट्स टू ज्वाइन, 100 मेंबर्स वांट्स टू ज्वाइन। इस तरह से आपके ग्रुप के अंदर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोग ज्वाइन करेंगे। आपने उनको एक्सेप्ट करना है, ग्रुप में ऐड करना है, फिर जाकर सेटिंग्स में जाना और ग्रुप परमिशन के ऊपर जाकर जो है सेटिंग को सेंड मैसेज वाले को ना अलाउ कर देना। जब अलाउ करेंगी तो लोगों के मैसेज आना शुरू होंगे, तो वहां पे उससे पहले क्या करना, अलाउ करने शुरू करने से पहले एक दिन सबको आने देना और वहां पे एक वॉइस नोट डालना, हाय हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आयशा सुहेल, अपना नाम बोलना, मेरा नाम नहीं बोलना। दिस इज आयशा सुहेल और मैं इस ग्रुप की एडमिन हूँ। मैंने ही आप लोगों को कहा था कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, यहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें तो प्लीज सबसे पहले तो आप मेरा नंबर सेव कर लें, ठीक है। मेरे नाम के साथ मेरा नंबर सेव कर लें ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, इन टच रहें और हम एक दूसरे को हेल्प कर सकें कि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। एक दूसरे औरतें ही औरतों को सपोर्ट करती हैं, इस तरह करके जो है आपने एक वॉइस नोट डालना है या रिटर्न मैसेज लिखना है, कोशिश करना वॉइस नोट डालने की, लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं। वॉइस नोट डालने के बाद आपने जो है थोड़ी देर से एक दिन रखो ऐसे ही वॉइस नोट को और लोगों को सुनने दो, ठीक है ना। नए नए लोग आते जाएंगे, वापस से रिपीट करके डालते जाओ मैसेज को, वापस से रिपीट करके डालते जाओ।
और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अस्सलाम वालेकुम का मैसेज डालना और फिर उसके बाद सेटिंग्स चेंज करके अलाउ करना सबको मैसेज करने के लिए। ग्रुप के थोड़े से रूल्स बना लेना, एडमिन बन जाना, ठीक है ना, और उसके बाद लोगों को ऐड होने देना। अब वो जो लोग जितने भी लोग ऐड हो चुके हैं और उन्होंने आपका वॉइस नोट सुना है, वो उन्होंने आपका नाम सेव कर लिया है, विच मीन्स कि अगर आप व्हाट्सएप अपने स्टेटस के ऊपर कुछ भी लगाएंगी, चाहे आप प्रोडक्ट सेलिंग का करो, चाहे आप जो है रिक्रूटिंग का करो, कुछ भी आप प्रोडक्ट सेलिंग का आप जो अपने स्टेटस पे लगाएंगी, ये डायरेक्ट लीड्स हैं आपकी, जो आपके पास हैं। 100 200 500 1000 लोग होंगे आपके व्हाट्सएप के ऊपर, जो आपके व्हाट्सएप पे होंगे और वो आपको साइलेंटली देख रहे होंगे व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू, ये आपको लीड्स मिल रही हैं। जैसे वो लोग एड्स लगा रहे होंगे, उस तरीके से आप भी ऐड लगाएं उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। यू आर द एडमिन ऑफ द ग्रुप। आपको किसी और जगह पे जाकर जो है ना लोगों को सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे परमिशन दो ग्रुप में पोस्ट लगाने की। आपके पास लीड्स होंगी बहुत सारी, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी तरीके से जैसे मैंने कहा ना ग्रुप्स ज्वाइन करें बहुत सारे, उन वहीं पे ग्रुप्स करना, यही पूरा का पूरा मैटर। कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो। रोजाना जो है ना 5 ग्रुप ज्वाइन करें, रोजाना 5 ग्रुप में जाकर पोस्ट लगाएं, कितने हजारों की तादाद में लोग आपके ग्रुप के अंदर हो जाएंगे सोचो। और यही वॉइस नोट डालती जाओ। पहले एक ग्रुप बना लिया, दूसरा ग्रुप बना लो, तीसरा ग्रुप बना लो, इससे कैसे कितने लोग आपके पास आ जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू कितनी लीड्स मिल जाएंगी आपको, आपके पास ऑर्गेनिक लीड्स होंगी। हर बंदा आजकल जो है घर बैठे कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश कर रहा है, और वो आपके ग्रुप के अंदर होगा, और आपके स्टेटस भी देख रहा होगा, और आपको भी देख रहा होगा, और आपको ज्वाइन करेगा। मुझे अच्छे से पता है कि मैंने जब लास्ट टाइम ये मैंने जब पोस्ट करवाया था आप लोगों से, तो मुझे कितने सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोला था कि मैम आपने जो बताया था उससे मुझे बहुत लीड्स मिली हैं, और मेरे पास बहुत सारे लोग जो है प्रोस्पेक्ट्स आ गए हैं बनकर। तो इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, समझ आ गई ये बात आप लोगों को मेरी? चलें जी, अब मैं चलती हूँ, और आप लोग अपने आज अपना होमवर्क जरूर करना है। ईद आने वाली है, ईद से पहले लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, तो ग्रुप्स आपकी ज्वाइन लोग धड़ाधड़ करेंगे, फटाफट करेंगे। तो इससे फायदा जरूर उठाना अपना, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपनी दुआओं में जरूर मुझे याद रखिएगा। बड़े बड़े दिन आ रहे हैं, रमजान के दिन आ रहे हैं, अपने लिए भी दुआ करिएगा, अपनी टीम के लिए दुआ करिएगा। मैम बिन बकर को अपनी टीम में जरूर, अपनी दुआओं में जरूर शामिल कीजिएगा। और मुझे भी अगर हो सके तो याद रखिएगा कि अल्लाह जो है हम सब को जो है कामयाब करे बिजनेस के अंदर, हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, और हम लोगों को जो है बहुत 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 तरक्की दे, और हम सब जो है सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर मैनेजर बन जाए इंशाल्लाह। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।